बहुत जमाने पहले एक सरसब्ज और खुशहाल सल्तनत थी जिसके बादशाह का नाम हारून था। एक मुंसिफ और मेहरबान हाकिम जो अपनी राया से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसकी सल्तनत में अमन, खुशी और खुशहाली का राज था। पहाड़ों के दामन में वाक़या इस सल्तनत के लोग जमीन से रिज़्क़ हासिल करते, दरिया के पानी से खीत सिराब करते और रात को सितारों के नीचे बैठकर कहानियां सुनाते थे। बादशाह हारून की एक ही तमन्ना थी कि उसकी नस्ल में कोई ऐसा वारिस हो जो न सिर्फ ताज संभाले बल्कि सल्तनत के दिल की धड़कन बन जाए। बरसों की दुआओं के बाद एक रात जब आसमान पर एक चमकता हुआ तारा टूटा, महल के कमरे में बादशाह की बेवी मलिका सायरा ने एक बेटी को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया चांदनी, क्योंकि उसकी गर्दन के पीछे एक हल्की सी चमक थी जो चांद की किरणों की तरह दमक रही थी। सबने कहा ये बच्ची किसी खास मुकद्दर के साथ पैदा हुई है। चांदनी बचपन से ही नरमी, खामोशी और हैरत से भरी थी। जब दूसरे बच्चे खेलते वह आसमान को तकती रहती और कभी कभी मुस्कुराकर कहती, देखो वह बादलों के पीछे जो शक्ल है वह कल की बात दिखा रहा है। शुरुआत में सबने यह बच्चों की बातें समझी, मगर जल्द ही लोगों ने महसूस किया कि चांदनी जो कहती है वह हो जाता है। एक दिन उसने दरबार के एक सिपाही को देखा और अचानक कहा, तुम्हारा घोड़ा कल गिर जाएगा मगर तुम बच जाओगे। अगले दिन वही हुआ। लोग हैरान हुए, कुछ डर गए। रफ्ता रफ्ता चांदनी की ये ताकत मशहूर हो गई कि वो मुस्तकबिल देख सकती है, लेकिन उसके साथ साथ खौफ भी बढ़ने लगा। कुछ लोगों ने उसे खुदा की निशानी कहा तो कुछ ने नुहसात। बादशाह हारून अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता था, मगर उसे खौफ था कि राया के दिल में पैदा होता डर कभी उसकी बेटी को तन्हा न कर दे। इसलिए उसने महल के अंदर एक बड़ा बाग बनवाया जहां चांदनी आजादाना घूम सकती थी, मगर महल की दीवारों से बाहर नहीं जा सकती थी। वक्त गुजरता गया। चांदनी जवान हुई तो उसके ख्वाब गहरे होने लगे। अब वो सिर्फ छोटे वाकयात नहीं देखती थी बल्कि पूरे मनाजिर, आफतों, खुशियों और जंगों के आसार देखती। वो रातों को जागती और आसमान से बातें करती। एक रात जब वो चांद को देख रही थी, उसे एक मध्यम आवाज सुनाई दी, रोशनी तुम्हारे अंदर है मगर तुम्हें समझना होगा कि कब उसे दुनिया में बांटना है। वो चौंक उठी। उसने ये राज किसी से न कहा सिवाय अपने एक दोस्त के, मार्क, जो महल का मुहाफिज और उसका हम उम्र था। मार्क वो वाहिद शख्स था जो उसे एक आम लड़की समझता था, न किसी दीवी न किसी मनहूस। वो दोनों अक्सर बाग में बैठकर बातें करते और चांदनी को पहली बार लगता कि वो अकेली नहीं। मगर एक दिन जब सल्तनत पर खुश्क साली आई, बारिश रुक गई और जमीन फटने लगी। रियाया ने बादशाह से फरियाद की कि शायद ये सब चांदनी की वजह से हो रहा है। वो हमारे मुकद्दर को बदल रही है। बादशाह सलामत। कुछ दरबारियों ने कहा, उसे महल के अंदर कैद कर दो ताकि नहुसत दूर हो जाए। हारून के दिल में तूफान बरपा हो गया। एक तरफ बाप का प्यार, दूसरी तरफ राया का खौफ। उसने चांदनी को बुलाया और नरमी से कहा, बेटी, मैं तुमसे दुनिया की सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मगर लोग खौफजदा हैं। कुछ दिन तुम महल के अंदर रहो ताकि उनके दिलों का खौफ कम हो जाए। चांदनी खामोश रही, मगर उसकी आंखों में दुख साफ था। वो अपने बाप को मोर्द इल्जाम नहीं ठहराती थी, मगर उसके दिल में सवाल उठा, क्या मेरी रोशनी ही मेरा जुर्म है? उन दिनों वो अपने ख्वाबों में एक तारा देखती जो जमीन के अंदर दफन था, और उसकी आवाज उसे बुलाती, मेरे पास आओ, तुम्हें हकीकत जाननी है। एक रात जब आसमान पर बादलों के दरमियान एक हल्की सी रोशनी उभरी, चांदनी ने अपनी चादर ओढ़ी, चिराग जलाया और खामोशी से महल की दीवार पार कर ली। हवा में खुमकी थी, जंगल में झींगर बोल रहे थे और हर दरख्त जैसे उसके सफर का गवाह बन गया था। वो रोशनी के पीछे चलती गई और आखिरकार एक झील के किनारे पहुंची। झील का पानी चांद की किरणों में चमक रहा था। उसने झुक कर देखा तो पानी में अपनी परछाई की जगह एक आसमानी मंजर दिखाई दिया। वहां सितारे घूम रहे थे और एक आवाज आई, तुम जमीन पर गिरी वो किरण हो जिसने उस सल्तनत को जिंदगी दी। तुम्हारा दुख, तुम्हारा खौफ, तुम्हारी तन्हाई, ये सब इस वक्त खत्म होंगे जब तुम अपनी रोशनी को पहचानोगी, ना कि इससे छुपोगी। इसी लम्हे झील का पानी रोशन हो गया और एक किरण आसमान से उतरकर चांदनी के दिल में समा गई। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। सुबह जब मार्क और बादशाह के सिपाही उसे ढूंढने निकले
तो उसे उसी झील के किनारे पाया, मगर अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसके वजूद से हल्की सी रोशनी फूट रही थी और उसकी आंखों में एक सुकून था जो पहले कभी नहीं देखा गया। जब उसे महल वापस लाया गया, राया ने उसकी आंखों में देखा और खामोश हो गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके दिल के अंधेरे में कोई दिया जल गया हो। मगर अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सल्तनत के किनारे एक खतरा उभरा था। कुछ लालची सरदार जो खजाने पर कब्जा करना चाहते थे। इनका ख्याल था कि अगर वो चांदनी को पकड़ लें तो उसकी रोशनी से सल्तनत की खुशहाली उनकी हो जाएगी। बादशाह हारून ने लश्कर तैयार किया, मगर दुश्मन ताकतवर थे। तब चांदनी आगे बढ़ी। उसने अपने बाप की तरफ देखा और कहा, अब मुझे समझ आ गया है कि मेरी रोशनी खौफ की नहीं, हिफाजत की अलामत है। मुझे जाने दो, पता है कहाँ रुकना है। हारून के दिल ने कहा रोक लो, मगर अक्ल ने कहा उसे जाने दो। उसने बेटी को दुआ दी, जा चांदनी, रोशनी तुम्हारा हथियार हो, जुल्म तुम्हारा साया न छो सके। चांदनी ने आसमान की तरफ देखा और एक लम्हे में आसमान रोशन हो गया। चांदनी जब सल्तनत की सरहद पर पहुंची तो हवा में अजब सा बोझ महसूस हुआ, जैसे जमीन खुद किसी अंधेरे के दबाव में कराह रही हो। बादल नीचे झुक आए थे, दरख्तों की शाखें हवा में लर्ज रही थीं और फिजा में एक ऐसी खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। दूर पहाड़ों के पीछे दुश्मनों के खेमे दिखाई दे रहे थे। उनके झंडे स्याह और नेज़ों पर लटकते कपड़े हवा में लहरा रहे थे। चांदनी ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और अपने दिल की धड़कन सुनी, जो किसी लहर की तरह आहिस्ता आहिस्ता गूंज रही थी। उसके कदम जमीन को छूते तो मिट्टी से रोशनी के जर्रे उठते, जैसे जमीन उसे पहचान रही हो। दुश्मनों की फौज ने जब उसे देखा तो कहकहे लगाए, यही है वो लड़की जिसे लोग तारा कहते हैं? ये तो तन्हा आई है। लेकिन चांदनी ने कुछ न कहा, बस आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, मैं रोशनी की बेटी हूं, तुम अंधेरे के गुलाम हो। देखो रोशनी तुम्हारे सायों को कैसे निगलती है। अचानक आसमान फट सा गया और सितारों की किरणें जमीन पर उतरने लगीं। वो चांदनी के इर्द गिर्द घूमने लगे, जैसे किसी मुहाफिज का हल्का बन गया हो। दुश्मनों के घोड़े बदकने लगे, नेज़े लर्जने लगे और एक लम्हे के अंदर फिजा चमकने लगी। रोशनी ने जमीन को छुआ और उसके छूने से सब कुछ बदल गया। घास सब्ज हो गई, दरख्तों ने सर उठाया और जहां दुश्मन खड़े थे वहां एक धुंध सी छा गई। कुछ लम्हों बाद जब वो धुंध चढ़ी तो दुश्मन जमीन पर गिरे पड़े थे, मगर मरे नहीं, जैसे नींद में हूं। चांदनी ने उनकी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी। तुमने जुल्म किया, मगर मैं तुम्हें वही दूंगी जिससे तुमने दुनिया छीनी थी, रोशनी। जाओ, जागने पर तुम अपने दिलों का अंधेरा देखोगे। उसने हाथ उठाया और किरणें आसमान की तरफ लौट गईं। फिर वो थकी हुई महल वापस आई। बादशाह हारून ने अपनी बेटी को देखा और आंखों में आंसू भर आए। मेरी बेटी, तुमने वो किया जो लश्कर नहीं कर सका। तुमने जंग को रोशनी से जीत लिया। चांदनी मुस्कुराई, अब मैं जानती हूं, रोशनी का मतलब जीत नहीं, समझ है। मैंने अंधेरे को हराने की कोशिश नहीं की, मैंने उसे पहचान लिया और रोशनी उस पहचान से फूटी। राया ने जब ये खबर सुनी तो पूरा शहर रोशनी से भर गया। लोगों ने चिराग जलाए, घरों के दरवाजे खुले और सबने चांदनी के नाम पर शुक्र अदा किया। मगर चांदनी जानती थी कि उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ। रात को जब सब सो रहे थे, वो महल की छत पर गई। आसमान साफ था, सितारे रोशन थे। वो देर तक उन्हें देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, मैं तुम्हारी किरण हूं, मगर मेरा मकाम जमीन पर है। मैं रोशनी बांटूंगी जब तक दुनिया अंधेरे से न डरे। और जैसे ही उसने ये कहा, एक नर्म सी चमक इसके गिर्द फैल गई। वक्त गुजरता गया। चांदनी ने अपनी सल्तनत को इल्म, रहम और अदल से भर दिया। वो महल में बादशाहत नहीं करती थी, बल्कि दिलों में रहती थी। जो भी किसी दुख में होता, वो उसके ख्वाब में आती और उसे उम्मीद देती। लोग कहते, चांदनी अब सिर्फ राजकुमारी नहीं, वो खुद रोशनी है जो हमारे दिलों में बस गई है। मगर एक दिन जब बादशाह हारून बूढ़ा हो गया और दुनिया की थकन इस पर छा गई, वो चांदनी के कमरे में आया। उसने कहा, बेटी, तुम्हारी माँ को गए बरसों हो गए, अब मैं भी रुखसत होने को हूं, मगर मुझे सुकून है क्योंकि मेरी सल्तनत तुम्हारे सुपुर्द है। चांदनी ने बाप का हाथ थामा। अब्बा, आप कहीं नहीं जा रहे। आप वो आवाज हैं जो मेरे दिल में गूंजती है जब मैं कमजोर पड़ती हूँ। आप रोशनी के मुहाफिज हैं। हारून मुस्कुराया, और तुम इस रोशनी की किरण जो कभी मांद नहीं पड़ेगी। वो रात आखिरी थी। सुबह जब सूरज तुलू हुआ,
तो बादशाह हारून दुनिया से रुखसत हो चुका था, मगर आसमान पर इस वक्त एक अनोखा मंजर था। सूरज के पहलू में एक नया सितारा चमक रहा था। लोगों ने कहा, बादशाह हारून की रूह अब आसमान पर है, वो अपनी बेटी की निगरानी कर रहा है। चांदनी ने जब ये सुना तो खामोशी से महल की बालकनी में खड़ी हो गई। वो आसमान की तरफ देखती रही और आंसू इसके रुखसार पर बहने लगे। मैं अकेली नहीं हूं, मैं कभी अकेली नहीं थी, वो आहिस्ता से बोली। इस दिन के बाद सल्तनत में किसी ने जंग नहीं देखी। जमीन जरखेज हो गई, दरिया हमेशा बहने लगे और लोग मोहब्बत से जीने लगे। मगर चांदनी ने कभी अपने ख्वाब देखना नहीं छोड़े। वो जानती थी कि हर मुस्तकबिल का राज दिखाने के लिए नहीं होता, कुछ राज सिर्फ जीने के लिए होते हैं। बरसों बाद जब वो खुद बूढ़ी हो गई, वो एक रात चुपके से महल से निकली और इसी झील के किनारे गई जहां बरसों पहले उसने अपनी असल पहचानी थी। आसमान साफ था, हवा में खनकी थी। उसने झील के पानी में देखा और इस बार उसे अपनी परछाई नहीं बल्कि अपनी माँ, अपने बाप और बेशुमार सितारे दिखाई दिए जो मुस्कुरा रहे थे। उसने आसमान की तरफ हाथ बढ़ाया और एक किरण नीचे उतरकर उसके दिल में समा गई। अगली सुबह जब सूरज तुलू हुआ, लोग झील के किनारे पहुंचे। वहां चांदनी का जिस्म नहीं था, सिर्फ एक हल्की सी रोशनी थी जो पानी के अंदर से फूट रही थी। लोगों ने कहा, राजकुमारी नहीं गई, वो वापस अपने घर चली गई है, वो रोशनी बन गई है। इस दिन से जब भी चांद निकलता, झील के पानी में एक इजाफी चमक नजर आती, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। सल्तनत के बच्चे आज भी कहते हैं, चांदनी हमें देखती है, वो हमारे ख्वाबों की मुहाफिज है। यूं चांदनी, वो राजकुमारी जो मुस्तकबिल देख सकती थी, आखिरकार खुद रोशनी बन गई। एक ऐसी रोशनी जो तकदीर नहीं बदलती, बल्कि दिलों को अंधेरों से आजाद करती है।